परम प्रधान में वास भजन संहिता 91 9 केवी कहता है, क्योंकि तूने यहोवा को जो मेरा शरण स्थान है अर्थात परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है। जब मैं अपने बच्चे को परमेश्वर का वचन सिखा रही थी, तब इस पद के द्वारा प्रभु ने मेरे हृदय से बात की। मैंने समझा कि जब हम प्रभु को अपना शरण स्थान बनाते हैं तो हम उसे अपनी सबसे सुरक्षित जगह के रूप में चुनते हैं। इस संसार की किसी भी वस्तु से अधिक सुरक्षित शरण स्थान सुरक्षा की जगह है, परंतु निवास स्थान उससे भी गहरा अर्थ रखता है। निवास स्थान वह जगह है जहां व्यक्ति निरंतर रहता है, न कि कभी कभार जाकर आता है। वह एक स्थायी घर होता है। जब परम प्रधान परमेश्वर हमारा निवास स्थान बन जाता है तो इसका अर्थ है कि हम हर क्षण उसमें वास कर रहे हैं। यदि स्वयं परमेश्वर हमारा निवास स्थान है तो फिर बुराई हमें कैसे हरा सकती है? यही कारण है कि अगला पद घोषणा करता है कि कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी और न ही कोई महामारी हमारे निवास के निकट आएगी, क्योंकि हमारा निवास स्वयं परम प्रधान परमेश्वर है। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर की आत्मा भी हमारे भीतर वास करती है। इसलिए कोई भी महामारी हमारे शरीर के पास नहीं आ सकती, क्योंकि हम उसके हैं। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है, हमें परमेश्वर में वास करना चाहिए और परमेश्वर को हम में वास करना चाहिए। केवल तभी जब यह संबंध बना रहता है, हम उस प्रतिज्ञा का अनुभव कर सकते हैं कि कोई बुराई हमारे निकट नहीं आएगी। यीशु ने यूहन्ना 15:4 में भी कहा है, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। कोई डाली अपने आप फल नहीं ला सकती जब तक वह दाखलता में बनी न रहे। उसी प्रकार हम भी विजयी जीवन नहीं जी सकते जब तक हम निरंतर परमेश्वर में वास न करें। जब हम सच में उसमें विश्राम करते हैं, तब हमारी सुरक्षा परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है। यदि शत्रु आक्रमण करने का प्रयास करता है तो परमेश्वर स्वयं हमारा रक्षक बनकर खड़ा होता है, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है। कई बार हम अपनी सामर्थ्य से समस्याएं सुलझाने का प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं। इसके बजाय हमें बुलाया गया है कि हम समर्पण करें, परमेश्वर के अधीन हों और उस पर पूरी तरह भरोसा रखें। हमारा निवास स्थान परम प्रधान परमेश्वर है, केवल संकट के समय ही नहीं बल्कि सदा के लिए। हमारा भाग सरल है, उसमें बने रहना, उसके वचन का पालन करना और पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनना। जब तक हम उस निवास स्थान में बने रहते हैं, परमेश्वर स्वयं हमारी रक्षा करेगा और हमें सुरक्षित रखेगा।